स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए और अपनी फैमिलीज़ के रोशन और सिक्योर मुस्तकबिल को इंश्योर करने के लिए कोशिश करना, मेहनत करना हर एक का बुनियादी हक है। इसी दौर में पाकिस्तानी अवाम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर कंसिडर करते हैं। साल 2023 प्रॉपर्टी के लिए कैसा साल था और आने वाले साल 2024 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 का इख्तिताम हो रहा है और साल 2024 का आगाज़ होने वाला है। 2024 में प्रॉपर्टी मार्केट कैसी होगी, ये जानने से पहले इस चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2023 में प्रॉपर्टी मार्केट कैसी रही और पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। इसके हवाले से पहले डिस्कशन करेंगे और फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में हम अपकमिंग ईयर 2024 के हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 के हवाले से अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी के हवाले से कोई आइडियल साल नहीं था। इट वॉज़ नॉट एन आइडियल ईयर कि हम कह सकें कि प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा बूम किया या इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया या ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट इस स्पेसिफिक ईयर में प्रॉपर्टी मार्केट प्ले कर सकी। उसके पीछे सेवरल रीजंस हैं जो कि वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में अपकमिंग ईयर 2024 के हवाले से बात करेंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा 2023 में वो डिफ़ॉल्ट के हवाले से था। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, उसके हवाले से न्यूज़, उसके हवाले से एक हॉट न्यूज़ बन जाना, एक ट्रेंड बन जाना, इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। जहां बाकी शोबे, बाकी फील्ड्स मुतासिर हुई, वहाँ पे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत मुतासिर हुई। ज़ाहिर बात है, एक डूबती हुई सूरत हाल में एक डिफ़ॉल्ट की इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की जो रेगुलर बेसिस पर दी जाने वाली न्यूज़ हैं या उसके जो चांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन में कोई भी किसी भी इस तरह की कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा होता। यही वजह है कि डिफ़ॉल्ट का इशू या पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के इतने ज़्यादा चांसेस इससे पहले क्रिएट नहीं हुए जो इस 2023 के साल में क्रिएट हुए, और इस वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बन नहीं सका, जिस वजह से पाकिस्तान में उस तरह से रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी और ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पर नहीं जा सका। व्यूअर्स, सेकंड मेन रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो स्टेबल नहीं रही पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा सियासी कशमकश और इस तरह के चैलेंजेस रहे हैं कि कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी हुकूमत जाएगी। कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ के साथ हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी एसोसिएशंस की वजह से निगरान हुकूमत इसी साल में रही। इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इस ईयर में इश्यूज़ रहे कि इलेक्शन होगा, नहीं होगा, कब होगा। इस तरह की सिचुएशन में जब इंस्टेबिलिटी हो और सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी मुस्तहकम नहीं हो तो ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग बैकफुट पे होते हैं, जो कि लॉजिकल भी है कि अगर आप उस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो ज़ाहिर बात है हर एक ने अपना पैसा बड़ी मेहनत से और बड़ी एफर्ट के बाद कमाया होता है और वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में पैसा नहीं लगाना चाह रहा होता जहाँ पे पॉलिसीज़ वाज़िया ना हो या उन पॉलिसीज़ में कॉन्टीन्यूटी ना हो। फिर थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो इसी साल में टैक्सेस की भरमार की गई। एक शोबा जो पहले स्ट्रगल कर रहा है, एक फील्ड, एक रियल इस्टेट मार्केट जो पहले से मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाल एक स्पेसिफिक साल में नहीं है, उस पे मज़ीद टैक्सेस लगा दिए जाना, इवन के कुछ नॉन अप्रूव्ड एरियाज़ में भी डिफरेंट शक्लों में टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर दिए जाना, ये उसी तरह से है कि मतलब एक पहली मार्केट नहीं चल रही और उसको मज़ीद डैमेज कर देने के मुतरादिफ है। तो इस वजह से टैक्सेस की कुछ ऐसी भरमार रही साल 2023 में कि लोगों को उस तरह से संभलने का मौका नहीं मिला। लोगों से मुराद इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने एक रीज़नेबल सा प्रॉफिट लेना है और वो प्रॉफिट की रेशो भी ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती और उस पर टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाएँ एट दिस टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेलिंग योर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो टैक्सेस ने भी 2023 में प्रॉपर्टी की मार्केट को प्रॉपर ना चलने में अपना पूरा एक रोल जो है उसको प्ले किया है। नेक्स्ट व्यूअर्स, जो सिचुएशन रही है 2023 में प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रही हैं। मतलब नेगेटिवली अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट पहले स्ट्रगल कर रही है और उस मौके पे जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और एक अपनी तरफ से वो ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है कि जहाँ पर मार्केट लो है और मार्केट बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं है, लेकिन अगर उस सिचुएशन में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस और नीचे चली जाएँ या उनके मज़ीद नीचे डाउनफॉल के चांसेस हों तो लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होते। मतलब अगर आपको ये बताया जा रहा होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा
प्राइसेस नीचे हैं और ये बाइंग के लिए बेहतरीन वक्त है। लेकिन उस बाइंग के लिए बेहतरीन वक्त में बाय की हुई प्रॉपर्टी मज़ीद डाउन चली जाए या डाउन जाने के चांसेस हों तो लोग उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। इन्वेस्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा कशमकश का शिकार होते हैं कि इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी में या किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट जब करता है तो पैसा कमाने के लिए करता है, पैसा गंवाने के लिए नहीं करता। लेकिन जब आपको इस तरह की सिचुएशन लग रही हो कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें मज़ीद डाउनफॉल के चांसेस हैं तो आप उसमें बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो रही सही कसर जो है वो ऐसी सोसाइटीज़ जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जिनके पास फाइल सिस्टम होता है और ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत छोटी सी 2, 3, 4 लाख डाउन पेमेंट बताकर बेशुमार फाइल सेल कर जाते हैं। अगर 500 प्लॉट्स की जगह है तो 5000 फाइल्स बेच दी जाती हैं। और जो इन्वेस्टर्स एक स्पेसिफिक मार्केट जिसके अंदर बायर उस तरह से मौजूद नहीं है, जो रेगुलर और रूटीन में अच्छी चलने वाली मार्केट में होते हैं, अगर बहुत थोड़े से इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और उनको भी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगह पर करवा दी जाए या ऐसे डेवलपर्स या ऐसे रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स के हाथों उनको फंसा दिया जाए कि वो एक अपनी तरफ से बेहतरी के लिए इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उसमें भी उनको लॉस हो, तो पहले ही आप हिसाब लगा लें कि मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और उसमें भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी लॉस देख रहे हों, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक होता है। यही वजह है कि साल 2023 कोई बहुत ज़्यादा आइडियल ईयर नहीं रहा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपकमिंग ईयर 2024 प्रॉपर्टी के लिए कैसा साल हो सकता है, उसे कैसी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं और हमें उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए रियल इस्टेट को किस हद तक कंसीडर करना चाहिए। व्यूअर्स 2024 के हवाले से सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कोई भी अपकमिंग ईयर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपना जो प्रॉपर्टी को दिया हुआ टाइम है, अपना एनालिसिस, अपनी लॉजिक्स की बेस पे हर कोई इस हवाले से राय कायम करता है और किसी की राय भी हतमी राय नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को भी मुस्तकबिल का पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो सकता। अगेन आप 2022 के एंड की वीडियोस देख लें, जब 2023 का आगाज़ था और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी डिफरेंट चैनल्स पे कि 2023 एक ज़बरदस्त साल होगा या हो सकता है या बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, तो ज़ाहिर बात है होपफुल होते हैं, हर एक की उम्मीदें होती हैं कि आने वाला साल बेहतर होगा, लेकिन हर दफ़ा उम्मीदें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं बैठती। बहरहाल उम्मीद हमें भी है कि 2024 जो अपकमिंग ईयर है ये प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा साल हो सकता है, लेकिन अच्छा साल या प्रॉपर्टी की मार्केट ने अपने आप ठीक नहीं होना होता। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब इसके यूनिट्स होते हैं जिनको प्रॉपर वे में वर्किंग करनी चाहिए। प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट की मार्केट को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरह के अनासिर पे इसकी जिम्मेदारी आती है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेडली 2024 कैन बी अ वेरी गुड ईयर फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले तो 2024 मस्ट बी इलेक्शन ईयर। इसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए और इसके जितने स्टार्ट में इलेक्शंस हो जाएं ज़्यादा बेहतर है। जो भी गवर्नमेंट आए उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सी रियल इस्टेट फ्रेंडली होनी चाहिए। जहां बाकी शोबों को गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी बनती है बेहतर बनाना, वहीं रियल इस्टेट के लिए एमनेस्टी स्कीम्स या इस तरह के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ लाना, टैक्सेस में कमी करना उनकी कोशिश होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो भी अपोजिशन हो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ जो रियल इस्टेट फ्रेंडली हैं उन पर उनका एटलीस्ट साथ ज़रूर दें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियल इस्टेट के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए। सिर्फ अपोजिशन में होने की वजह से हर चीज़ के ऊपर नाजायज़ तनकीद और बिला वजह का उस पर शोर ना किया जाए। जो गवर्नमेंट बनती है अगर उनकी पॉलिसीज़, पहले तो गवर्नमेंट कोशिश करे ना कि हमने पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है कि रियल इस्टेट फ्रेंडली हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट जो है वो रीगेन कर सकें और आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की मार्केट को बेहतर बनाया जा सके। तो अगर इलेक्शन होते हैं और आने वाली गवर्नमेंट प्लस अपोजिशन दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि रियल इस्टेट की जो फील्ड है उसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको कम किया जाए और आने वाली जो टाइम है, आने वाला जो वक्त है उसके अंदर पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर, यूज़र फ्रेंडली, ओवरसीज़ फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट डेफिनेटली 2024 में बहुत बेहतर हो सकती है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्रैकडाउन होना चाहिए ऐसी इलीगल सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़, ऐसे डेवलपर्स के ख़िलाफ़ जो कि मार्केट में मौजूद चंद इन्वेस्टर्स जो इस सिचुएशन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, ओवरसीज़ अपने कंट्री से मतलब मोहब्बत रखते हैं, उनको होता है जितना भी टाइम वो बाहर गुजार ले लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सिक्योर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन ऐसी इलीगल सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना, हुकूमती पॉलिसीज़ बनना, सख्त पॉलिसीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास जगह तो बहुत कम प्लॉट्स की होती है लेकिन फाइल्स में बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग वो लोग कर जाते हैं। उसका नुकसान ही होता है
कि लंबे अरसे तक अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे देने वालों को, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को, ट्रस्ट करने वालों को, अपना घर बनाने के लिए किस्तों पर प्लॉट्स खरीदने वालों को टाइमली डिलीवरी नहीं मिल पा रही होती, जिस वजह से पहली मार्केट स्लो है और उसमें भी जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको इस तरह की सोसाइटीज़ मिल जाएँ तो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट शदीद स्लो हो जाती है। इस वजह से एक क्रैकडाउन होना चाहिए, हुकूमती क्रैकडाउन होना चाहिए ऐसी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कि जो इलीगल काम कर रही होती हैं और जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा जमा करना होता है, ना कि लोगों को टाइमली डिलीवरी देना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा LDA के हवाले से, क्योंकि हम लाहौर में बहरिया और इसके प्रोजेक्ट्स को देख रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ की गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि रियल इस्टेट को देख रही होती हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मज़ीद स्ट्रिक्ट हों और ऐसी डेवलपमेंट्स जहाँ पर चीज़ सेल आउट हो रही होती है, ऐसे डेवलपर जो चीज़ सेल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इन अथॉरिटीज़ की तरफ से बाज़ औक़ात इंटेंशनली और मे बी अनइंटेंशनली खामोशी का इज़हार किया जाता है। लेकिन वंस ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट हो जाती हैं तो उस टाइम पे डिफरेंट तरह के एड्स, इश्तिहारात और मतलब मुतबन्ना किया जाता है लोगों को कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें। मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक LDA या इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके स्ट्रिक्ट होने का या उनके एक्टिव होने का बेहतरीन टाइम वो होता है जिस वक्त इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग चल रही होती है, नॉट एट द टाइम कि जब इनको सेल किया जा चुका होता है। जिस वक्त इनकी सेलिंग स्टार्ट हो रही होती है या होने वाली होती है, अगर ये अथॉरिटीज़ उस टाइम पर स्ट्रिक्ट हों और लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि ये बिल्कुल इसकी सेलिंग पॉसिबल नहीं है और जिस वक्त इनके LDA अप्रूवल्स इस लोकेशन के हवाले से वहाँ पर इस सोसाइटी बन भी सकती है, नहीं बन सकती, ग्रीन लैंड है या ब्राउन लैंड है, इन तमाम चीज़ों के फैसले बहुत इनिशियल स्टेज पर, जब तक इन्वेस्टर्स का पैसा उस स्पेसिफिक सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो सका, उस वक्त तक अगर इनके फैसले कर लिए जाएँ और इन सोसाइटीज़ को रोक दिया जाए तो बहुत से इन्वेस्टर्स, बहुत से ओवरसीज़ जो हैं उनका ट्रस्ट बन सकता है। आप देखें दुबई की प्रॉपर्टी है या ओवरसीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों का ट्रस्ट है, आंखें बंद करके वो लोग उस चीज़ में कर रहे होते हैं, प्रॉपर लाइसेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी में डील करने वालों के हवाले से। इसके अलावा अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कि कहीं भी कोई भी आम आवाम का पैसा हड़प ना कर सके। तो इस वजह से हमारी अथॉरिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो जारी बात है लोगों का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करना इज़ द बेसिक थिंग। अगर वो गेन हो जाता है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी मार्केट विल बी वेरी गुड इन 2024। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलीगल काम करने वालों के लिए या इलीगल सोसाइटीज़ के लिए क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोग जो अच्छे डेवलपर हैं, जो नीयत से काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एबिलिटी रखते हैं, नीयत अच्छी रखते हैं और नेशन को सर्व भी करना चाहते हैं एज़ वेल एज़ अपनी अर्निंग और अपने लिए भी मतलब कोशिश कर रहे होते हैं, उन लोगों को हेल्प आउट करना, उनको आगे आने में उनके लिए पॉलिसीज़ को स्मूथ रखना, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई शख्स सोसाइटी बनाने का इरादा करता ही है तो उसके लिए बेशुमार मुश्किलें, बेशुमार अप्रूवल में इशूज़, बाज़ औक़ात सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब डेवलपर, सब रियल इस्टेट से मुंसलिक लोग एक तरह से नहीं होते। अच्छे और बुरे की परसेंटेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अच्छे लोग, अच्छी नीयत, अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के डेवलपर्स को जिनमें एबिलिटीज़ हों, जो काम करना जानते हैं, जो काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है कि उनके लिए चीज़ों को आसान करें, उनके लिए अप्रूवल्स को आसान करें, उनके लिए रिलैक्सेशन जो हैं उनको मैक्सिमम करें, ताकि अच्छा काम करने वालों के लिए और टू दी पॉइंट होके प्रॉपर वे में डिलीवर करने वालों के लिए चीज़ें आसान हो सकें। जितना इन बिल्डर्स को, इन डेवलपर्स को, सोसाइटी ओनर्स को आसानी होगी अच्छा काम करने वालों को, तो उतना ही लोगों के लिए बेहतरीन सोसाइटीज़ ईजीली अवेलेबल होंगी, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी इंतहाई आसान हो जाएगी। व्यूअर्स, लास्ट पॉइंट जिससे 2024 को प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतर साल बनाया जा सकता है, उसमें रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स और ऑफिसेज़ और प्रॉपर्टी डीलर्स लाइक हम लोग, हमारा भी बहुत ज़्यादा पार्ट है, हम और हमारे दोस्त जो भी इस फील्ड में मतलब डील कर रहे हैं, उनको रिक्वायर्ड है कि वो ऐसी सोसाइटीज़ जिनके बारे में उनको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि ये लोगों के लिए रीज़नेबल नहीं है, और क्योंकि हम लोग मीडिया चैनल्स हैं, हम मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अपने व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से आप तक अपने मैसेजेस पहुंचा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं बाइंग सेलिंग के लिए और रियल इस्टेट्स के लिए।
तो ये सब लोग जो है ना ये रियल इस्टेट से रिलेटेड इसके सतून, इसके पिलर्स की हैसियत रखते हैं। इनमें से कोई भी पिलर कमज़ोर है या प्रॉपर वर्किंग में नहीं है तो रियल इस्टेट की एक बेहतरीन इमारत बुरी तरह से गिर सकती है। तो इस वजह से हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे डेवलपर्स को बिल्कुल प्रमोट ना करें जो कि प्रॉपर, जिनका मकसद पैसा समेटना होता है, जिनका मकसद डिलीवरी नहीं होता, जिनका मकसद सिर्फ अपना नाम बनाना होता है। मुल्क को क्या नुकसान पहुंच रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इनकम्स को क्या नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के फंड सिक्योर है या नहीं है, इस चीज़ से उनका कोई कंसर्न नहीं होता। उन लोगों को प्रमोट करने में अगर हमसे या हमारे जैसे दूसरे रियल इस्टेट कंसल्टेंट से पहले कहीं गलती हुई है तो हमें उस पर काबू पाना ज़रूरी है। और ऐसी सोसाइटीज़, ऐसे डेवलपर्स, ऐसा काम करने वाले लोग जिन्होंने पहले भी प्रूव किया और आगे भी एक्सपेक्टेडली बेहतर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंस देना, उन पर काम करना, उनको मार्केट करना और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स करवाना, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। ये तमाम चीज़ें अगर इस तरह से होती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 2024 प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतर साल हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास जब भी कुछ फंड्स होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदना होता है। लेकिन इस प्रोसीजर को जितना आसान, जितना सिक्योर, जितना शफाफ, जितना ट्रस्टवर्दी और जितना प्रॉफिटेबल बनाया जा सके उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा है, रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स का भी फ़ायदा है, कंट्री के GDP में भी बेहतरीन इजाफा हो सकता है और ओवरऑल एक बेहतरीन विन विन सिचुएशन हो सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी इसके लिए जो है जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं कोशिश करें कि 2024 में प्रॉपर्टी सेक्टर को आपसे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो हो सके, डिफरेंट वेज़ में, जिस तरह से भी आप उसमें अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। मज़ीद अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस टाइमली आप तक डिलीवर हो सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयरिंग करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।